कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज पुलिस भर्ती को लेके नेक्स्ट वीडियो है और चूंकि आजकल होली का जो छुट्टी चल रही है आपकी क्लासेस का थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, ये सभी के लिए होगा। ठीक है, 20-21 तारीख के बाद आपकी क्लासेस उसी तरीके से प्रॉपर रूटीन पे मिलेगी। तो आज आपकी, क्योंकि मैंने 15 मार्च तक का आपको पहले टारगेट दिया हुआ है, होपफुली 15 मार्च तक का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो फिक्र मत करो, आज की वीडियो में मैं आपको बर्डन नहीं दूंगा। यानी जैसे होता नहीं है, हम लोग पढ़ते तो हैं और कभी कभी लगता है अरे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, मतलब नोट्स भरे जा रहे हैं और कभी लग रहा होगा कि यार क्या हो क्या रहा आखिर, कभी कहीं हो क्या रहा। भाई कुछ नहीं हो रहा, सब सही हो रहा। इस वीडियो में मैं आपको बर्डन नहीं दूंगा, यानी आपको फिर फंसाने का काम, उलझाने का काम नहीं करूंगा। हम ये चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों का डाइजेशन भी ठीक रहे, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डाइजेस्ट कर सकें, पचा सकें, ये हमारा मेन ध्येय, मेन उद्देश्य रहेगा। और इसी के लिए मैं आज की आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। देखिए बच्चों, ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है आपकी, ये 15 मार्च से 31 मार्च तक का टारगेट होगा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। बाकी देखिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई बच्चे पीछे भी चल रहे होंगे, जैसे कई आज ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, पहली बार इस पे जुड़े होंगे। आप लोगों को मैंने पहले से एक फोल्डर बनाया है उत्तराखंड पुलिस वाला, उसमें 5-6 वीडियोस हैं, उसको टारगेट आप कंप्लीट करना है। एग्जाम आपका होता रहेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी होगा, समय पर्याप्त है आपके पास। ठीक है, तो इस टाइम को आपने कंप्लीटली यूज करना है, यूटिलाइज करना है। देखिए सिंपल सी बात है यार, सपना है आप लोगों का कि आप स्टार लगाएं, आप खाकी पहने, सपना है ना, इसीलिए तो कर रहे हो ना। फिजिकल की तैयारी करो, इतनी मेहनत कर रहे हो, पता लगा फिजिकल में एक्सलेंट कर दिया, मतलब जिसके मार्क्स से जुड़ते हैं 100 में से 98, 97 ले आए, रिटर्न में लुढ़क गए, तो फायदा क्या हुआ उस फिजिकल का। तो फिजिकल के साथ साथ आप लोग मेहनत भी करें, आप लोग पढ़ें भी, आपको एक टारगेट मिले, उसी एक सही डायरेक्शन में आप लोगों की तैयारी हो सके, इसके लिए मैं आप लोगों को तैयारी करवाता हूं। और इस बार जो होगा इस वीडियो में, इस वाले में, पुलिस का जो टारगेट होगा आपके लिए थोड़ा सा वो लीक से हटके होगा। लीक से हटके का मतलब आपको रिटर्न काम बहुत कम करना होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं दूंगा आपको ऐसा टारगेट कि आपको पढ़ने का काम ज्यादा करना होगा। ठीक है, देखिए कंप्लीटली जो सेक्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 मार्क्स का पेपर है, सबको पता है, उत्तराखंड, हिंदी और जीएस। ठीक है, अब यहां तक उत्तराखंड कहां पहुंचे हो सच बताना, मुझे नहीं पता। कि अब आप लोग कमेंट करके, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट सीरीज, मैंने पहले ही वीडियो में बता दी थी, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज उत्तराखंड की। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का जो तीसरा दिया था यूके हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास, चौथा फैक्ट, जो ये फैक्ट सीरीज है, यानी महत्वपूर्ण फैक्ट सीरीज है उत्तराखंड की, एक फैक्ट सीरीज। ठीक है, और परीक्षा वाणी का, जो मैं आपको परीक्षा वाणी का क्या करते हो, परीक्षा वाणी का आप लोगों से मैंने जो वन लाइनर और क्या कहा था, एमसीक्यू। ठीक है, वन लाइनर और एमसीक्यू, ये इतना मैंने आपको अभी तक उत्तराखंड का काम दिया है। यानी आपकी 1 2 3 4 5 वीडियो या 5-6 वीडियोज आई होंगी उत्तराखंड। अब मुझे कमेंट करके ये बता देना आप लोग कहां पहुंचे हैं। ठीक है, इस बार क्या जो टारगेट होगा उत्तराखंड का, आप लोगों को इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस बार नेक्स्ट जो ये टारगेट है, इस बार आप कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, आपका मैं एक टारगेट देता हूं, विद इन 15 डेज, मतलब ये जितने भी होते हैं 15-16 दिन, 31 मार्च तक। नेक्स्ट वीडियो आपकी 1 अप्रैल या 3-4 अप्रैल को आएगी लगभग। पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम आप लोगों के भी होंगे, कई बच्चों के होंगे, उसको निपटाने के बाद में उसकी वीडियो दूंगा। तो आप लोग क्या करना, इस दौरान 15 मार्च से 31 मार्च तक ये सारा का सारा पोर्शन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, रिवीजन करना है, मतलब कि रिटर्न काम नहीं करोगे, यानी इसका कंप्लीटली क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। यानी आप इसको रिवाइज करोगे, लिखने का काम नहीं करोगे, क्योंकि पता लगा लिखते गए, कॉपियों पे कॉपियां भरते गए और आउटपुट कुछ मिल ही नहीं रहा, इसका क्या फायदा होगा बताओ। रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब खुद बताइए, जब लिखने का काम नहीं है, क्या आप लोग इन 15-16 दिनों में क्या इस पोर्शन को रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बताओ। देखिए कैसे इसको रिवाइज करोगे, कैसे इसका टाइम मैनेज करोगे, टाइम का भी तो देखना है ना। उत्तराखंड को सिर्फ और सिर्फ आपको पर डे 3 घंटा क्या करना है, रिवाइज करना है, लिखने का काम नहीं होगा। और 3 घंटे में बच्चों बहुत ज्यादा रिवाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा रिवाइज हो जाता है। आधे घंटे में डिस्ट्रिक्ट सीरीज का एक जिला कंप्लीट हो जाता है। एक आधे घंटे में नहीं होगा तो 45 मिनट में होगा। ठीक है, कैसे करना है देखो, 45 मिनट में आपको, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 45 मिनट में एक जिला कंप्लीट करो, यानी 45 मिनट आपको जिला सीरीज रिवीजन करना है। ठीक है, इसका रिवीजन करना। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, 45 मिनट, नेक्स्ट के 45 मिनट में आप क्या करोगे, नेक्स्ट के 45 मिनट में इंडिविजुअल
टॉपिक सीरीज आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे। नेक्स्ट के 45 मिनट में क्या करोगे आप लोग, नेक्स्ट के 45 मिनट में, ठीक है, नेक्स्ट के 45 मिनट में यूके हिस्ट्री, और नेक्स्ट 45 मिनट में आपको 45 मिनट में परीक्षावाणी, यानी परीक्षावाणी रिवाइज करोगे, एमसीक्यू नहीं। जो आप लोग परीक्षावाणी वन लाइनर और एमसीक्यू तो आपने कर ही लिया, ये तो आपको आता ही है। चाहें तो आप वन लाइनर और एमसीक्यू वाले पोर्शन को रिवाइज करें नेक्स्ट 45 मिनट में, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परीक्षावाणी पे इंगेज रहना बाकी के 45 मिनट। तो फिलहाल आपको उत्तराखंड का जो ये पोर्शन है इतना आपको क्या करना, रिवाइज करना। अब इससे दो फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे, एक वो बच्चे जो इस टारगेट तक आपको अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, कहां मिलेगा, ये फोल्डर में प्लेलिस्ट में जाके देखोगे यूट्यूब में तो वो आपको दिख जाएगा। जो बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए उत्तराखंड में किसी वजह से, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है, वो तो अपनी स्पीड से आएंगे। बाकी जिसने ये कर लिया है उनका ये पचाना बहुत जरूरी है, उनको डाइजेस्ट करवाना जरूरी है। आप लोगों को ये क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। और टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया, 45 मिनट अगर इसको आप डिवाइड करोगे, 3 घंटे पर डे आप लोग अगर उत्तराखंड रिवाइज कर पा रहे हो तो वो बहुत है, इनफ है। मैं इसको इतना समय इसलिए देता हूं क्योंकि आपका जो टोटल 100 नंबर का पेपर है उसमें 40 मार्क्स की आने वाली है, आपकी उत्तराखंड आने वाली है। अब 40 मार्क्स के उत्तराखंड में 3 घंटे तो आपको उत्तराखंड पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बता दिया, जब भी आपको टाइम होता है, सुबह उठते हो तो 2 पोर्शन निपटा लो, मतलब 1.5 घंटे का, उसके बाद रात के टाइम पे 1.5 घंटे का पोर्शन निपटा लो। तो इसी तरीके से आपको एक 1.5 घंटा क्या करना है, इसको निपटाना होगा, कुछ भी कर लीजिए, ठीक। तो ये पोर्शन रहेगा आपका उत्तराखंड का और ये बहुत बेनिफिशियल होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हम कहाँ हैं, कितना हमें याद हो पा रहा, कितना नहीं पा रहा। मैं लिखने का काम नहीं दे रहा, मैंने आपसे पहले मेहनत इसी वजह से करवाई है ताकि आपको बाद में बर्डन न पड़े। आज खुद देखिए ना, आप अभी अभी आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने की तिथि अभी अभी एंड हुई है, आप कहां पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आपको खुद से मोहब्बत, में हमेशा एक चीज कहता हूं, खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, खुद से प्यार होता है, क्योंकि जब हम मेहनत करने लगते हैं। लेकिन अगर हम निष्क्रिय जीवन जिएंगे, कोई मतलब जोश ही नहीं है, तो इसका क्या फायदा रहेगा, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका क्या, आपका अनुमान है, ये 40 नंबर की आपको उत्तराखंड इस तरीके से तैयार करनी है, ठीक। ये पूरा पोर्शन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आता है सेकंड पोर्शन आपका हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी का जो मेजर सेक्शन है, कहां कहां तक इसको मैंने करवा रखा, आपको ध्यान होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं हिंदी के अंदर जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको रोज उसको देखना है। जैसे 5 2 1 शब्द जितना भी हो पा रहा है आपसे, आपके पास जो भी बुक है, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, मुहावरे, 1 1 2 2 जितना भी देखते हो, लोकोक्तियां, और इसके अलावा तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव। ये तो आपका ऐसी चीज है जो आपको सेल्फ करनी है, यानी अपने आप में 1 1 2 2 शब्द डेली दिखा करो, कोई जरूरत नहीं। बाकी इसके अलावा आप लोगों की अभी, क्योंकि गहन अध्ययन वाली हिंदी की जो क्लास है वो 22 21 22 तक स्टॉप हुई है, वो इसी वजह से, क्योंकि अभी होली के जो छुट्टी पे हूं मैं, तो आप लोगों को उस पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद मैं उसको करूंगा, वो बहुत समय है, आप लोग परेशान मत होइए। मेरा वादा है आपसे, मैं हिंदी गहन अध्ययन आपको कंप्लीट करा के एग्जाम में भेजूंगा। यानी आपको क्या करना है, हिंदी गहन अध्ययन जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेलिस्ट में है, इसको तो आपने तैयार कर ही लिया होगा जो मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। तीसरा एक और फोल्डर है यूके SSSC हिंदी नाम से, मैंने पिछले बार लास्ट टाइम पे आपको दिया था काम, मैंने कहा अगर इस पे काम कर पा रहे हो, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जैसे संधि है, कई टॉपिक इसमें ऐसे होंगे जैसे संधि होगी, या ये विराम चिन्ह वगैरह है, वाक्य वगैरह, इस टाइप के, ये मैंने कंप्लीट करने को कहा था, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप गहन अध्ययन वाली हिंदी पढ़ोगे तो आपके लिए आसान होंगी चीजें। ये मैंने अभी तक आपको क्या दिया है, काम दिया है। तो देखना, एक चीज ध्यान से सुनना, कई बच्चे ये पूछ रहे थे सर अलंकार, मतलब अलंकार नहीं, आपका ये जो समास है वो सिलेबस में नहीं दिया है। कई लोग कहते हैं संधि में स्वर संधि दिया है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग, जो अगली विसर्ग संधि जो भी है वो नहीं दिया है, वो हम लोग कैसे करें। मैं आपको कह रहा हूं कि वो अंतिम क्षणों में देखेंगे, एग्जाम से 10-15 दिन पहले मेन चीज बता दूंगा, उसके ऐसे करना है, ये करना अगर पेपर में आता है। फिलहाल आपको सिर्फ स्वर संधि देखनी है, जब एग्जाम टाइम आएगा उससे 15-20 दिन पहले हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस बार फिर से हिंदी का क्या करना है, रिवीजन, यानी टोटल ये जो क्लास है आपकी, ये रिवाइज्ड बेस यानी रिवीजन बेस्ड क्लास बन रही है। और ये रिवीजन करने से आपकी पेन नहीं लगेगी कॉपी में बहुत ज्यादा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी भी कह रहा, डाइजेस्ट करना है, ठीक है, पचाना है चीजों को, अपने आप चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। तो आप क्या करोगे, पूरा हिंदी को रिवाइज करोगे, और हिंदी में मात्र आपको कितना देना है, 1.5 घंटा, बहुत होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 1 घंटा कर देना, 1.5 घंटा नहीं, 1 ही घंटा करना है इसको।
ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसके लिए, हिंदी के लिए, क्योंकि 1 घंटा कर देना, 1 घंटे में आप 2-2 3-3 टॉपिक निकाल लोगे, जो भी करते हो। ये तो आपको 10-15 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, 15 मिनट, 2-3-3-4 मिनट विलोम पढ़ना, 3-4 मिनट एक आध पर्यायवाची पढ़ना, 1-2 मुहावरे पढ़ लेना, बाकी 15 मिनट में इस तरह पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा देता हूँ ये जो पोर्शन है आपका, ये 45 मिनट में आप लोग जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, तो 45 मिनट के अंदर आपको इसको क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। तो इससे क्या होगा, आपका गहन अध्ययन और हिंदी वाला जो पोर्शन है वो साथ साथ चलता रहेगा। उत्तराखंड आपका ये पहुंच चुका है, ठीक। इसके बाद जो आता है वो मेजर सेक्शन, वो थर्ड वाला पोर्शन आता है, वो क्या है, जनरल स्टडी का। और इसके अंतिम जो सेक्शन आता है वो रीजनिंग, करंट अफेयर और तो कुछ बहुत कंप्यूटर, और उसको छेड़ना ही नहीं है। जब तक मैं ना कहूं उस वाले पोर्शन को छेड़ोगे नहीं, वो रहने दो। अभी अपने आप में जो मैं काम दे रहा हूं आपको वो करना है, ठीक है। तो हिंदी का जो पोर्शन है किस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, ये पूरी मैंने आपको क्या बता दी, डिटेल बता दी, ठीक। अब आता है, देखिए, सोर्स वगैरह का तो बताने की जरूरत नहीं है ना, इतने टाइम से पढ़ रहे हो मेरे साथ, सोर्स वगैरह आपको पता है। तीसरी चीज आती है बच्चों जीएस की, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा टिपिकल पोर्शन आपके एग्जाम में रहता है। समझ नहीं आता कि कहां से तैयारी करें, क्या करें, कैसे करें। और जो मैंने सेकंड चैनल बनाया है स्टडी विथ योगेश 2.0, वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे स्टडी विथ योगेश 2.0 यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े हैं, उनसे मैं कहूंगा उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आपके यूके SSSC स्पेशली, ठीक है, उसके टॉपिक बाय टॉपिक में वन लाइनर करा रहा हूं। यानी जो आपके पास सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकाल, टॉपिक बाय टॉपिक उसके वन लाइनर कराऊंगा, और वो आपके एग्जाम तक खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको तैयार करके भेजूंगा मैं, आपको एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीएस देखिए, अभी तक का क्या काम दिया था, पॉलिटी होपफुली कंप्लीट होगी, जियोग्राफी होपफुली जो मैंने पहले करा रखी है कंप्लीट होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको इकोनॉमी दी थी, कंप्लीट होगी। और सोर्स मैंने बताया ल्यूसेंटे एमसीक्यू या घट्टा चक्र, या फिर आपके पास महेश बर्णवाल की जो एनसीईआरटी आधारित बुक है, यानी एनसीईआरटी सार, उनमें से कोई भी आपके पास है, चल जाएगा, ठीक है। या आप लोग घट्टा चक्र ले लीजिए, वो नहीं है तो ल्यूसेंट बुक और उसकी एमसीक्यू ले लीजिए, वो नहीं है तो खैर ल्यूसेंट एमसीक्यू तो होनी चाहिए जहां तक मैं समझ रहा हूँ, महेश बर्णवाल, ठीक है, एनसीईआरटी सार वाली। तो ये पोर्शन है, इसको भी आपको इस हफ्ते क्या करना होगा, इस वाले टारगेट में रिवीजन। यानी कहने का मेरा ये मतलब है, नए बच्चे जो नए जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी यहां पहुंच जाएं। पुराने छात्र क्या करें, इसको तुरंत तुरंत अपने आप में रिवाइज करने की आपकी क्या है, जरूरत है। अब इसको कैसे रिवीजन करना है, कैसे इसको समझ दें, इसके लिए आपका लगने वाले हैं बच्चों 2 आवर पर डे। यानी आपकी जो स्टडी बनती है वो लगभग 6 घंटे की बनती है। अब 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, 3-3 4-4 सब्जेक्ट हैं, 1-1.5-2 घंटा सुबह निकालिए, 1-1.5-2 घंटा दिन के टाइम पे निकालिए, 1-1.5-2 घंटा रात को निकालिए। जो जॉब में है, जिनको समय नहीं मिल पाता, और रात को 3-3.5 घंटे कीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, 2-2.5 घंटा सुबह कर लीजिए, तो 6 घंटा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है 6 घंटे का समय नहीं है, आप जल्दी चीजों को मतलब नहीं करा पा रहे हैं, तो आप कम समय में ज्यादा इफेक्टिव बनिए, ज्यादा आउटपुट देने वाले स्टूडेंट बनिए, फिर जो स्मार्ट स्टडी करता है। यानी फालतू के फैक्ट से बचिए, जो टू द पॉइंट है उस चीज को आपको तैयार करना है, ठीक है। ये जो रिवीजन करोगे अपने नोट्स के साथ ही करना है, नोट्स के साथ, ठीक है, नोट्स के साथ साथ रिवाइज करना है, और कोशिश करना इन चैप्टरों की जो ये दिए हैं इस हफ्ते इस वाले टारगेट में ल्यूसेंट एमसीक्यू इसकी कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर आपके पास बाय चांस ल्यूसेंट एमसीक्यू की बुक नहीं है तो प्ले लिस्ट पे, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी ल्यूसेंट एमसीक्यू, डालना ऑब्जेक्टिव वाली, वहां से कर लेना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो नोट्स बनाए वो तो रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ ल्यूसेंट एमसीक्यू से आपको क्या करना होगा, इनको रिवाइज करना होगा। रिविजन कैसे करना है वो देखिए, लगभग आपको 40 से 45 मिनट किसको देने हैं, पॉलिटी के एमसीक्यू, किसको, पॉलिटी के एमसीक्यू, अभी ल्यूसेंट के एमसीक्यू करने, ठीक है। उसके अलावा लगभग 40 से 45 मिनट आपको क्या करना है, 40 से 45 मिनट जियोग्राफी के एमसीक्यू, जियोग्राफी के, और उसमें प्रमुख प्रमुख भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत के दर्रे, इसके अलावा भारत में प्रमुख झीलें, और इसके अलावा भारत के जो प्रमुख क्या हैं अपने आप में जो भी चीजें होती है, वन वगैरह, वन क्षेत्र बल, ये सब, इसके अलावा विश्व के प्रमुख झील, विश्व के प्रमुख सागर, महासागर, ये सब चीजें। तो ल्यूसेंट एमसीक्यू के अलावा कुछ मत छेड़ना अभी। और जब जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें क्या करना, जो लोकेशन आपको नहीं पता है उसको तुरंत नोट गूगल कर लेना,
लेना, आपके दिमाग पे एक चीज बैठ जाएगी, हाँ ये लोकेशन यहाँ है। जैसे कोई महाद्वीप पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा आपने, क्वेश्चन आ गया मर्रे और डार्लिंग नाम की नदियां किस महाद्वीप में बहती हैं, किस देश में बहती हैं। अमेरिका महाद्वीप पढ़ोगे, उत्तरी अमेरिका, आपसे पूछेगा ग्रेट लेक्स यानी सुपीरियर झील या मिशिगन झील ये है, इसमें कौन सी ग्रेट लेक यानी महान लेक का उदाहरण नहीं है। इस टाइप की चीजें आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपके ल्यूसेंट एमसीक्यू से बहुत अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और तीसरा जो पोर्शन है इकोनॉमी की एमसीक्यू कर लेना, मेन चैप्टर जो सिलेबस में दी हैं, ठीक है। और आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ना, इनको क्या करना, कोशिश करना कि जो सिलेबस के एमसीक्यू हैं ध्यान से देना। इसको क्या करना है, अपना नोट्स तो आपने जो पढ़ा रखा वो तो तैयार करोगे, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, सिलेबस से संबंधित एमसीक्यू करोगे। सिलेबस होगा आप लोगों के पास, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक दिया है, उसके मतलब अपने एमसीक्यू करना है। देखिए तो टोटल मिला के इन 15 से 16 दिनों में आपका जो मेन मुख्य वर्क हो रहा वो हो रहा रिवीजन का। आपको ये नोट कर लेना है, यानी आपको ये समझ आ गया होगा टोटल आपका जो ध्यान है, टोटल आपका जो काम है वो रिवीजन का। रिवीजन क्यों मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग पढ़ते तो रहें, पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें उसका क्या होना चाहिए, डाइजेशन का भी सिस्टम पता होना चाहिए, हम उस चीज को पचा सकें। पता लगा इतना पढ़ दिया, वहां समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां फंसे हैं, कहां उलझे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बार इस टारगेट को जितनी जल्दी हो कंप्लीट, ये नया काम नहीं दिया गया, बर्डन नहीं बढ़ाया गया आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें दी गई, ठीक है। अब देखिए कुछ अंतिम कुछ बातें 2 लाइन में आपसे कहूंगा। कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो पाता, क्या आप जो करा रहे हैं उसी को तैयार करके एग्जाम में चले जाएं। देखिए मैं कहूंगा तो सही चले जाइए, मैं जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन फिर ये रिस्क वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैं एग्जामिनर तो हूं नहीं, मैं पेपर सेटर तो हूं नहीं, एग्जामिनर का माइंड तो मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैं जानता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रिलायबल्स है आपके पास, वो ऑथेंटिक चीजें हैं, आपके लिए वो चीजें काम आएंगी, लेकिन 100% गारंटी तो फिर कोई भी नहीं दे सकता ना, वो तो आपका एग्जामिनर ही जाने, आपका जो SSC है या आपका जो आयोग है वही जाने वो कहां से क्वेश्चन सेट करेगा। लेकिन हमारा जो काम होगा, हमारा जो मेन इंटेंशन होगा, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को ढाल के जाएं, यानी हम आउट ऑफ सिलेबस फिलहाल ना पढ़ें। पहले पूरा टारगेट होना चाहिए कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो मेन चीजें होती है, चाहे हिंदी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे जनरल स्टडी की हो, जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उनके हम लोग क्वेश्चन देखें। तो इस प्रकार से हमारी रणनीति क्या होती है, बहुत सही डायरेक्शन में चलने लगती है, और ये रणनीति आपके लिए सबसे ज्यादा क्या हो सकती है, कारगर सिद्ध होती है। और आप इसको देख लेना, आज नहीं तो कल के दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ हम जो कर रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा जो रूट है, हमारा रूटीन है वो सही है। अब आजकल देखिए आप लोग सभी लोग फिजिकल के चक्कर में भी लगे हैं, अपना फिजिकल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो कांस्टेबल वाले लोग हैं उनका फिजिकल मार्क्स से जुड़ना है, भले ही दरोगा पटवारी लेखपाल के फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, खाना पीना प्रॉपर खाइए, नींद प्रॉपर लीजिए, क्योंकि फिजिकल में फिजिकल वर्क भी है, साथ साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो हर चीज को आपको बैलेंस बना के चलना होगा बच्चों। इसी को स्ट्रगल कहते हैं, इसी को संघर्ष कहते हैं, और यही जो संघर्ष और स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं वही आपको एक दिन वर्दी दिलाएगी, वही आपके कंधों पे सितारे लगाएगी। होपफुली ये वीडियो आपकी समझ आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।